नमस्कार सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस कई बार जो है उत्तराखंड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत जो है मायने रखेगा इस सीरीज को आगे कंटिन्यू रखने में। उत्तराखंड का अगर बात की जाए, देखिए आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे। उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो उत्तराखंड भारत का कौन सा जो है हिमालयी राज्य के क्रम में है। अगर हिमालयी राज्यों के क्रम की बात करें तो उसमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। भारत में जो हिमालयी राज्य हैं उनमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, पूछा जा रहा है हमारे पास। इसमें देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है, हम सीधे सीधे करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे। और करेक्ट आंसर इसका है 11वां स्थान है। कौन सा स्थान है इसका? 11वां स्थान है। ठीक है, हिमालयी राज्यों के क्रम में। उत्तराखंड के बारे में अगर बात की जाए, अगर हम उत्तराखंड के बारे में बात करें तो उत्तराखंड जो है इसका गठन अगर बात की जाए 9 नवंबर 2000 को हो रखा है। इसका गठन कब हो रखा है? 9 नवंबर 2000 को हो रखा है। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ। ठीक, लेकिन इसका नाम उस टाइम पे उत्तरांचल था। उस टाइम पे क्या था? उत्तरांचल। उत्तरांचल इसका नाम था उस टाइम पे। उस टाइम पे इसका नाम क्या था? उत्तरांचल था। लेकिन बाद में बात की जाए तो 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2007 से अगर बात की जाए तो इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और इसके अलावा हम ऑलरेडी इससे रिलेटेड वीडियो बना चुके हैं। ये जो है भारत के अगर राज्यों की बात करें तो ये उस टाइम पे अगर बात करें जब इसका गठन हुआ तो कौन से राज्य के रूप में हुआ था? 27th। ये कौन सा राज्य है? 27वां। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो 27th स्टेट है ये। कौन सा स्टेट है? 27th स्टेट है भारत का। तो और इसकी राजधानी की बात की जाए, इसकी अस्थाई राजधानी, जो राजधानी है इसकी वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है, अस्थाई। जो देहरादून और गैरसैंण, आपने सुना होगा गैरसैंण जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया गया है। और जो है शीतकालीन यानी कि जाड़ों के दिनों में देहरादून, गर्मियों के दिनों में गैरसैंण चले जाते हैं। ठीक है, जाड़ों के दिनों में वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, तो इसलिए ये इस हिसाब से बनाया गया। जैसे अंग्रेज़ों के समय में आपने सुना होगा कि जो है उन्होंने अपनी जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है नैनीताल को बनाया था। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा की बात की जाए तो उत्तराखंड का कौन सा जो है बारिश जो है सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? उत्तराखंड के कौन से क्षेत्र में होती है? टिहरी, नरेंद्र नगर, द्वाराहाट, इनमें से कोई नहीं करके 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपने देख लिया होगा, नरेंद्र नगर है। और ये कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, तो सबसे सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? नरेंद्र नगर में। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। 3rd नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस जितने भी इसमें दिए हैं ये आज तक किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? अभी हमने देखा था सर्वाधिक, अब सबसे कम। सबसे अधिक नरेंद्र नगर, देहरादून, और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो 4 ऑप्शन है, अल्मोड़ा, नरेंद्र नगर, द्वाराहाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है द्वाराहाट। द्वाराहाट, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? द्वाराहाट। द्वाराहाट कहाँ है? ये अल्मोड़ा ज़िले में है। कहाँ है ये? अल्मोड़ा ज़िले में है। ठीक है, अल्मोड़ा ज़िले में ही है ये द्वाराहाट। और इसको मंदिरों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मंदिरों की नगरी कहा जाता है। मंदिरों की नगरी। ठीक है, दूनागिरी मंदिर भी द्वाराहाट में ही है। कहाँ है? दूनागिरी मंदिर की अगर बात की जाए, दूनागिरी की बात कर रहा हूँ, पूर्णागिरी की नहीं। ठीक है, पूर्णागिरी कहाँ है ये आप बताएंगे। ठीक है, पूर्णागिरी मंदिर कहाँ है ये आपको बताना है। हम बात कर रहे हैं दूनागिरी की, तो पूर्णागिरी कहाँ है ये आपको बताना है। ठीक है, ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। और दूनागिरी जो है वो द्वाराहाट में है। द्वाराहाट में ही मंदिरों की नगरी के नाम से भी द्वाराहाट को जाना जाता है। अल्मोड़ा ज़िले में ही है और सबसे कम वर्षा यहाँ पे होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4th नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। 4th नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कुमाऊं जो है, कुमाऊं का चेरापूंजी किसे कहा जाता है। पहली चीज़ तो चेरापूंजी है कहाँ? चेरापूंजी की बात की जाए तो चेरापूंजी रियल में मेघालय में है।
और मेघालय में चेरापूंजी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये विश्व भर में सर्वाधिक वर्षा के लिए जाना जाता है। सर्वाधिक वर्षा के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? चेरापूंजी। और कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। अब बात आती है कुमाऊं का चेरापूंजी किसे कहा जाता है। यहाँ पे देखिए संज्ञा दे दी गई इसको। इस जो है कोई एक ऐसा स्थान है जिसको कुमाऊं के चेरापूंजी की संख्या दे दी गई। संज्ञा का मतलब है कुमाऊं में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। अभी तक तो हमने पढ़ा कि उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? नरेंद्र नगर में। लेकिन उत्तराखंड भी दो मंडलों में विभाजित है, कुमाऊं और गढ़वाल। और कुमाऊं का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, यानी कि कुमाऊं में सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है, ये पूछा जा रहा है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, सूखीढंग, नरेंद्र नगर, चंबा और माणा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हमारा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सूखीढंग। कहाँ हो जाएगा? सूखीढंग करके। और सूखीढंग कहाँ स्थित है? सूखीढंग कौन से जिले में स्थित है? अगर ये आपसे पूछा जाता है तो ये चंपावत 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 चंपावत। और चंपावत की बात करें, हम चंपावत डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ देवीधुरा मंदिर है। कौन सा मंदिर है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में? देवीधुरा मंदिर है। ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी हैं, अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तो अच्छी बात है। देवीधुरा, जहाँ किसका मंदिर है? माँ वाराही का मंदिर है। किसका मंदिर है? माँ वाराही का मंदिर है। ठीक है, माँ वाराही का मंदिर है। और माँ वाराही के मंदिर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये किस लिए फेमस है? ये पत्थरों के युद्ध के लिए फेमस है। बग्वाल है, बग्वाल सुना होगा आपने, पत्थरों का युद्ध, पाषाण युद्ध की बात अगर की जाए तो पत्थरों के युद्ध की बात की जाए, यानी कि पत्थरों के युद्ध को ही हम क्या बोलते हैं? पाषाण युद्ध। पाषाण युद्ध के लिए कौन सा मेला जो है लगता है, कहाँ पे लगता है? तो देवीधुरा के माँ बाराही मंदिर की बात चल रही है। यहाँ पे पत्थरों का युद्ध, यानी कि जिसको हम क्या बोल देते हैं? बग्वाल। क्या बोलते हैं? बग्वाल। बग्वाल मेला के नाम से भी फेमस है। ठीक, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि उत्तराखंड का चेरापूंजी किस क्षेत्र को कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा कि कुमाऊं का चेरापूंजी किसे कहा जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि उत्तराखंड का चेरापूंजी किसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड का चेरापूंजी तो सिंपल सी बात वही स्थान होगा ना जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी का मतलब है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, और सर्वाधिक वर्षा तो नरेंद्र नगर में होती है, हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए रानीखेत कौन से ज़िले में है? ये अल्मोड़ा ज़िले में है। ठीक, और जो लैंसडाउन है ये कौन से ज़िले में स्थित है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, प्रथम भारतीय राज्य जिसने पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया। प्रथम भारतीय राज्य की बात चल रही है जिसने डिजास्टर मैनेजमेंट जो है मिनिस्ट्री, यानी कि इसका गठन किया, वो कौन सा है? तो कोई और नहीं, वो क्या है? अपना उत्तराखंड है। क्या है? उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि एशिया का सबसे पहला पार्क, बात क्या चल रही है? एशिया का जो है सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क, सबसे पहला जो है राष्ट्रीय पार्क किसकी बात चल रही है? एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क हेली नेशनल पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो देखिए इसमें अगर बात करें तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं। 1935 हमें दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, 37 और इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके सामने है 1936। इंग्लिश वाले जितने भी हमारे साथी हैं उनके लिए एक यहाँ पे मेन पॉइंट है। 1936 में नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है किसको? यूजिन ओनेल को। किसको मिला हुआ है? यूजिन ओनेल को। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर बात करें 1936 में से रिलेटेड अन्य जो घटनाएं हैं उसमें एक, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो एक बुक है, आपने सुना होगा, जेम कीन्स का रोजगार सिद्धांत। ठीक है, वो भी 1936 में पब्लिश है। इसके अलावा अगर बात करें जो ये हम जिस पार्क की बात कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय पार्क हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, इसका जो नाम बदल कर बाद में क्या कर दिया गया, और ये कहाँ का है पता है आपको?
ये उत्तराखंड का ही है। उत्तराखंड का कौन सा पार्क है ये, जिसको अभी हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि कहाँ है? जो कि अगर बात करें नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिलों में फैला हुआ है। 2 डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैला हुआ है। कौन कौन से? नैनीताल और पौड़ी। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो जिम कॉर्बेट को ही जो है पहले किस नाम से जाना जाता था? जो है हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो है ये कहता है कि उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि जिसमें पूछा जा रहा है मध्य हिमालय की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विश्लेषण के लेखक कौन है? मध्य हिमालय की अगर बात करें जनजाति जो है उनके सामाजिक और आर्थिक विश्लेषण की जो लेखक हैं वो कौन है? विश्लेषण ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है, विश्लेषण ऐसे लिखा जाता है। कभी कभार करेक्ट जो है शुद्ध वर्तनी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो विश्लेषण ऐसे लिखा जाता है। तो डी.के. नौटियाल जी हैं। कौन है? डी.के. नौटियाल। कस्तूरी मृग का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम आपको पता होगा, मॉस्कस क्राइसोगास्टर है। मॉस्कस क्राइसोगास्टर है। तो ये उत्तराखंड का क्या है? राज्य पशु। क्या है? राज्य पशु। ठीक है, उत्तराखंड का कस्तूरी मृग। और बात की जाए तो बुरांस का वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है, जो कि रोडोडेंड्रॉन आर्बोनियम है। क्या है? रोडोडेंड्रॉन आर्बोनियम। बहुत बार पूछा गया बुरांस का भी, तो ये भी आप लर्न कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कश्मीर के शासक ललितादित्य। ललित और आदित्य, देखिए कैसे बना है शब्द, यहीं पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है। ललित और आदित्य 2 शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, ललित और आदित्य। जब अ और आ मिल जाए तब भी क्या बन रहा है? हमारा आ ही बन रहा है। तो इसमें कौन सी संधि है? अ और आ मिल जाए, हमने बताया था अ आ मिले, अ मिले, ठीक है, या अ आ मिले, ठीक, या ऐसे उल्टा हो जाए, आ मिले, ठीक, या आ मिल जाए। तो इसमें हमारी कौन सी संधि होती है? मतलब कोई भी हो, छोटा बड़ा कोई भी आए, चाहे अ आए चाहे ओ आए, चाहे अ आए, तो जीत बड़े वाले की होगी, कहने का मतलब ऐसे याद रखना। और बड़े वाले की होगी तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, संधि से रिलेटेड वीडियो भी बना चुके हैं हम, उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। संधि समास पे आपको बहुत आसानी से वहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो शायद ही आपको बुक्स में भी ना मिल पाएँ। तो बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में। तो इसमें देखिए ललितादित्य मुक्ताबीड द्वारा गढ़वाल विजय का उल्लेख। कश्मीर के शासक जो थे ललित आदित्य मुक्तापीड, उनके द्वारा गढ़वाल विजय का उल्लेख मिलता है। कौन से बुक में मिलता है? तो राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसने लिखी है ये पूछा जाता है। मेघ जो है इंडिका दे रखा है, स्कंद पुराण दे रखा है, और राजतरंगिणी हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि राजतरंगिणी किसकी पुस्तक का नाम है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिका जहाँ तक है मेगस्थनीज की बुक का नाम है, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक, मेगस्थनीज की बुक का नाम ही है। ठीक है, किसकी बुक का नाम है? मेगस्थनीज। ठीक, मेघ मेगस्थनीज। ठीक है, मेघ नहीं, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज। और मेघ का मतलब होता है बादल, जैसे मेघालय। मेघालय, मेघ का घर। ये देखिए, मेघ का घर, मेघ का आलय, यानी कि मेघ का घर, बादलों का घर। और जब ये चिन्हों का लोप हो जाए तो क्या बोलेंगे? जब कारक चिन्हों का लोप हो जाए तो कौन सा समास होता है? उसमें तत्पुरुष समास होता है। मेघालय, हिमालय, पुस्तकालय, इनमें कौन सा समास है? इनमें समास है आपका तत्पुरुष समास। ठीक, मेगस्थनीज ने लिखा है। ठीक,
अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इधर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 12th नंबर का। हम ऑलरेडी इस पे बहुत डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन पे। लखुडियार, लखुडियार कहाँ है? हमारे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और बाड़ीछिना के पास में सुयाल नदी के तट पर है। कहाँ पर स्थित है? लखुडियार जो है बाड़ीछिना के पास में, बागेश्वर नहीं, बाड़ीछिना के पास में सुयाल नदी के तट पर जो है ये स्थित है लखुडियार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गोरखिया उडियार, अपने गाना सुना होगा गोरखी चेली भागुली करके, ठीक है। तो यहाँ पे गोरखिया उडियार की बात चल रही है, ठीक। तो गोरखिया उडियार कहाँ स्थित है? तो गोरखिया उडियार चमोली में स्थित है। कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। और हमने राजतरंगिणी का पूछा था आपसे अभी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। राजतरंगिणी जो है कल्हड़ की है। थोड़ा सा हमें डाउट था इस पर, तब हम बोल नहीं पाए थे वहाँ पे, डाउट हो रहा था। आंसर तो कंफर्म था कि कल्हड़ है, लेकिन थोड़ा सा डाउट था, सस्पेंस था, इसलिए बोलना ज़रूरी नहीं समझा था वहाँ पे। राजतरंगिणी की पुस्तक का, राजतरंगिणी जो है कि किसकी पुस्तक का नाम है? कल्हड़। यज्ञ कुंडों के अवशेष प्राप्त हुए। जो यज्ञ कुंड हैं उनके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ये तो बाड़वाला से प्राप्त हो रखे। कहाँ से प्राप्त हो रखे हैं? बाड़वाला से प्राप्त हो रखे हैं, बाड़वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब देव प्रयाग के बारे में देखिए, यहीं पे एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास, देव प्रयाग। इसके बारे में थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। देव प्रयाग, देव प्रयाग की मैं आपको ट्रिक बताऊं तो यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर देव प्रयाग स्थित है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों के तट पे कौन सा स्थान है? देव प्रयाग है। और इन दोनों नदियाँ जहाँ पे मिलती हैं, इनके कॉन्फ्लुएंस को यहाँ पे कौन सा ये स्थित प्रयाग, देव प्रयाग है। और देव प्रयाग से ये दोनों नदियाँ किस नाम से जानी जाती हैं? इसके बाद से गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, गंगा नदी देव प्रयाग से। और कौन सी दो नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी और अलकनंदा। भड़ शब्द का शाब्दिक अर्थ है, भड़ का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर है, वीर। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ऐसे कुछ गाया होगा आपने भी, ठीक है। कुछ यादें, कुछ चीज़ें जो माइंड में रहती हैं तो बोलते हैं ना, वो अपने आप ही बाहर निकल जाती हैं। गोविशाण नाम किस प्रसिद्ध स्थल का है? तो गोविशाण नाम किसका किस इस प्रसिद्ध स्थल का नाम है? काशीपुर का, काशीपुर, ठीक है। कहाँ स्थित है? उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और काशीपुर की बात करें तो यहाँ पे कौन सा ताल है? गिरी ताल करके है काशीपुर में। काशीपुर में कौन सा ताल है? गिरी ताल। और आपको एक और जगह से मैं यहाँ पे रूबरू कराना चाहूँगा। उधम सिंह नगर में ही आप जब मटकोटा मोड़, पंतनगर मोड़, यानी कि उससे आगे थोड़ा सा आते हैं तो दिनेशपुर को एक रोड कटी हुई है। और आगे जाके दिनेशपुर से आप आगे निकल के गुलरभुज डैम पे जा सकते हैं। गुलरभुज डैम कहाँ स्थित है अगर ये पूछा जाता है कभी भी, ठीक है, गुलरभुज डैम, ठीक है। गुलरभुज डैम कहाँ स्थित है? तो ये भी उधम सिंह नगर में स्थित है। मौर्य सम्राट की बात की जा रही है। मौर्य सम्राट अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ, तो ये कालसी से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? कालसी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन के कहते हैं, कह रहा है उत्तराखंड भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है? 18वां है, ठीक है। कौन सा राज्य है? 18वां है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां है। और जब बात की जाए यहाँ के क्षेत्रफल की, उत्तराखंड के क्षेत्रफल की, 53,483 वर्ग किलोमीटर, 53,483
वर्ग किलोमीटर। और कुल क्षेत्रफल का, अगर भारत के कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो 1.69%। कितना प्रतिशत है? 1.69% है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये अगला क्वेश्चन जो हमने बताया था वो ऑलरेडी आ गया, 53,483 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर तो 320 किलोमीटर। लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर 358 किलोमीटर। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑलरेडी बता चुके हैं 1.69। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।